नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीसीईसी के थ्रू जो आपका इंजीनियरिंग में दाखिला होता है उसके बारे में। पिछले 2 सालों से आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो डायरेक्ट एडमिशन जो होता था एंट्रेंस के बेसिस पे वो ख़त्म हो गया है। तो आपका जेई मेंस के रैंक के आधार पे, आपके मार्क्स के आधार पे आप बीसीईसी जो है बिहार इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेता है। तो दोस्तों इसके लिए जेई मेन का रिजल्ट तो आ चुका है, तो अब बीसीईसी जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन ओपन कर चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से उस बारे में बताऊंगा। क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या फ़ी लगेगा आपका, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के किसी भी एक ब्राउज़र में जाके, जैसे कि मैं गूगल में आके सर्च करता हूँ बीसीईसी बोर्ड, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आना है और आ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट अस बीसीईसी 2020, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से तीसरे नंबर पे जो है UGEAC, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने खुल के आएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर रेड कलर में आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर UGEAC कोर्स, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। इसके नीचे जो नोटिस है उसको खोल के मैं आपको पूरी जानकारी, विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो जैसा मैंने कहा था आपको अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग 2020 के बारे में ये वीडियो है, तो मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट उसका क्या है मैं आपको सब एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में आपका 5वें नंबर पे दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन जो है 12 तारीख 10वां महीना 2020 से स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है आपका 26 तारीख 10वां महीना 2020 है। उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रो चालान, चालान के माध्यम से आपका जो पेमेंट को करने का डेट है 27/10/2020 बैंक के कार्य के अवधि में। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड विथ फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कैंडिडेट। रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए जो पेमेंट है जो आपका ऑनलाइन माध्यम से 28/10/2020 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपका फॉर्म में अगर कोई गलती हुआ तो इसको एडिट करने का भी मौका मिलेगा। तो लिखा हुआ पब्लिकेशन ये ऑनलाइन एडिटिंग फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 29/10/2020 आपका डेट निर्धारित किया गया है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ UGEAC 2020, आपका मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे प्रस्तावित डेट जो है 31/10/2020 शाम के 8 बजे तक यहाँ पे आपका आ सकता है। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ही जो विज्ञापन बार बार बीच में आ जाता है इस कारण से ऐसा हो गया था। उसके बाद काउंसलिंग के लिए जो आपका अभी टू बी नोटिफाइड लेटर लिखा गया है, यानी इसके लिए बाद में आपको एक नोटिस आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आपको किस किस तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। ऑल द सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग इन द list given below if applicable must be submitted in original by every candidate at the time of his her counseling allotment on the scheduled date। इस शेड्यूल डेट में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए उसका विवरण यहाँ पे इस प्रकार है। पहले नंबर में आप देख सकते हैं ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपका जेईई मेन का होना चाहिए। ओरिजिनल स्कोर कार्ड आपका जेईई मेन का होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एडमिट कार्ड फॉर मैट्रिक क्लास का होना चाहिए। इसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट एडमिट कार्ड इंटरमीडिएट का आपके पास होना चाहिए। रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट अगर है आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। 6 कॉपीज ऑफ फोटो का आपके पास 6 कॉपी होना चाहिए। एंड वाज पास्ड ऑन द एडमिट कार्ड जेईई मेंस। डाउनलोड प्रिंट ऑफ द ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ए पार्ट बी, यानी जो आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा इसका पार्ट 1 पार्ट बी का भी पूरा आपके पास वो होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इफ एनी सच एज DQ PH SMQ EWS, यानी EWS या विकलांग का अगर आप हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपका उस समय होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग पेमेंट के बारे में जान लेते हैं क्या पेमेंट आपका लगना है इसमें। काउंसलिंग फी में यहाँ पे दिया गया है काउंसलिंग फी टू बी पेड थ्रू अबव मेंशन इन
1200 रुपया आपका अनरिजर्व ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और 600 रुपया आपको SC ST और फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट है उनके लिए रखा गया है। यानी आपको इस नोटिस में मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगा। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि रेड इस मार्क्स में जो अप्लाई फॉर UGEC 2020, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आएगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाके अपना पहले तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका यहाँ पे दिया गया है JEE मेंस 2020 का एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, JEE मेंस का रैंक कार्ड चाहिए होगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप विकलांग कोटि से करते हैं, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, पासवर्ड आपको सेट करना होगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन करके आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके पूरा बताऊँ, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो मुझे लाने में बहुत ज़्यादा देर हो गया, पिछले कुछ दिनों से अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। मैं आपके लिए अब लगातार ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पर लाइक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और दोस्तों हमारे इस BCEC रिक्रूटमेंट से जो एडमिशन के से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।